अच्छा, लोअर बैक पेन आजकल बहुत बढ़ रहा है ना। यंगस्टर्स को भी लोअर बैक पेन हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसमें दो कारण बताऊंगा। दो कारण बताऊंगा, फीमेल में ये एक और कारण, थर्ड कारण फीमेल में होगा। पर दो कारण सिंपल से, और भी कारण हैं मगर दो बहुत आसानी से समझने वाले कारण हैं। क्या आपने अपने दादा दादी नाना नानी को या उससे एक जनरेशन पहले चेयर पे बैठते हुए देखा? चेयर पे बैठते हुए देखा? नहीं, वो तो चेयर पे बैठते, चेयर होते ही नहीं थे। है ना, स्पाइन का सपोर्ट लेके बैठते हुए उनको नहीं देखा होगा। है ना, स्पाइन पीछे टिका दिया। और आज के बच्चों को आप क्या देखते हैं? अगर उनको वैसे ही छोड़ दें, पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कैसे बैठेंगे वो? क्या सीधे बैठता है? बच्चे भी बैठते हैं सीधे? नहीं, वो सोफे पे ऐसे लटक जाएंगे और या फिर लेट जाएंगे। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर में अपने को सीधा रखने की शक्ति कम हो गई है इन जस्ट 2 जनरेशन। 2 जनरेशन में शरीर को सीधा रखने की शक्ति कम हो गई है। इसे कहते हैं उदान शक्ति। उदान मतलब उठाना, उड़ना, सीधा रखना। उदान शक्ति। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके बहुत सारे कारण। कारणों पे नहीं जाते क्योंकि वो डिस्कस करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। मगर उदान शक्ति कम हो। उदान शक्ति क्या होती है? अगर आपने एक जोर लगा के सांस छोड़ दिया, फिर सांस को खींचिए। अगर आप लंबा खींच सकते हैं जोर लगाने के बाद में, जब आप सांस को छोड़ते हैं उसके बाद जो लंबा खींच सकते हैं, वो अगर वीक हो गया आपका, नहीं खींच पा रहे, तो इसका मतलब उदाहरण शक्ति वीक हो गई। अब इसकी वजह से क्या आएगा? अगर शरीर अपने को उठा नहीं पा रहा तो क्या आएगा? लोड कहाँ आएगा आपका? शरीर पे लोड आएगा ना, तो लोड कहाँ आएगा? स्पाइन के, क्योंकि आपके शरीर का लोड तो स्पाइन लेता ही है। उसके लोअर हिस्से में सबसे ज्यादा लोड आएगा। उदाहरण शक्ति आपकी कमजोर है तो लोअर बैक में पेन आएगा ही आएगा। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, शरीर का एनर्जी पैदा करने का जो प्रक्रम है, जो क्रियाकलाप है एनर्जी पैदा करने का, वो सब में कम हो रहा है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो कौन कौन सी बीमारी होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर? कौन कौन सी बीमारी आती है? डायबिटीज आती है, बढ़ रही है ना दुनिया में, बच्चों को भी हो रहा है। और कौन सी बीमारी आती है? हार्ट डिजीज आता है, ब्लड प्रेशर आता है। बढ़ रहा है ना दुनिया में, हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। थायराइड, आपने सुना? रिसेंट टाइम्स में 15-20 साल में थायराइड एकदम से बढ़ गया। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आर्थराइटिस और रिमेटॉइड में भी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी पहले मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है। कैंसर, कैंसर कितना बढ़ गया ये आपने देखा होगा। पहले कैंसर सुनने में ही नहीं आता था, आजकल तो बहुत आता है सुनने। 12% के रेट से बढ़ रहा है। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जितने भी हैं वो सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं। पार्किंसन हो गया। ठीक है, कोई भी न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो गया, न्यूरो डीजेनरेशन हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, इस तरीके का अगर आपने सुना है, लॉक जॉ, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, ड्रॉप फुट, आप कोई भी नाम रख लो। ठीक है ना, तो नाम रखने से तो कोई ठीक नहीं होगा। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी कम हो रही है। कहने का मतलब, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा, एनर्जी लो होती जा रही है। एनर्जी लो होगी तो वैसे भी आप अपने शरीर को ठीक से उसका कामकाज नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। दो चीजें, उदान शक्ति कम हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। दो चीज। इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक कैसे करेंगे?
क्या ये कोई दवाई से ठीक होगी? नहीं, दवाई से तो कोई ठीक होगी ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है, 100 साल में कोई प्रूफ नहीं कि किसी भी दवाई से ठीक हुई, 100 साल में कोई। अगर कहीं पे ठीक भी हुआ है तो आपके शरीर ने ही किया, ये दवाई तो कर ही नहीं सकता, बल्कि वो उसी की वजह से तो प्रॉब्लम आया। तो कुंभक इन दोनों चीजों को ठीक कर सकता है। हैक दे दूं, थोड़ा सा हैक दे दूं, आपको आराम मिल जाए एकदम से। तो ऐसा करेंगे कि लेटेंगे सिर नीचे, पांव पर, पांव के नीचे 3 तकिया डालो, कमर के नीचे 2 तकिया डालो, और ऐसा लेटो आधा घंटा 40 मिनट। कमर दर्द उसी समय ठीक हो जाएगा। मगर क्या ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, ये तो हैक है, आराम मिल जाएगा आपको, मगर शरीर की ऊर्जा तो नहीं बढ़ेगी ना, आपके शरीर को इस्तेमाल करने की क्षमता तो नहीं बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म तो ठीक नहीं होगा, उदान शक्ति ठीक नहीं। तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो ऐसे करके अगर लेटेंगे तो कमर दर्द में जिनको बहुत ज्यादा पेन है वो एकदम से फायदा हो जाएगा, या गीली पट्टी बांध लो कमर पे, थोड़ा उससे भी फायदा हो जाता है, आधा घंटा रखो। बट कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसी से आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी लाइफ में आगे की का रिस्क कम हो जाएगा, और ज्यादा बीमारी जिस रेट से बढ़ रही है वो रुक जाएंगी। तो वो करिए, कुंभक करना जरूरी है आज के समय में।